मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़की लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, जिस खबर को डिटेल और तफसील से आपके सामने बयान करने वाला हूं, वो अहम और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसने अपनी निडरता और बेबाकी के साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ी और निडरता के साथ और पूरी बेखौफ और बेबाकी के साथ जनता की आवाज़ बनके हमेशा सारी ज़िंदगी जनता की सर्विस की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार से लेकर वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे किस तरह से बेबाकी पर और बेखौफी के साथ अडानी और दीगर गोदी सेठों के बारे में साफ तौर पर खुलकर राय रखी है और सीधे तौर पर कहा है कि उनको बेरोजगार करने के लिए, उनकी आवाज़ को खामोश कराने के लिए किस तरह से हज़ारों करोड़ों रुपए जो है भेंट चढ़ाए गए। इतने पैसा उनके नाम पर खर्च किया गया, उनकी आवाज़ दबाने के लिए खर्च किया गया कि उनमें सैकड़ों और हज़ारों युवाओं को जो है शायद नौकरी मिल जाती। उन्होंने सीधे तौर पर बेबाकी से अपनी बात को रखा है और उस सवाल जो हमेशा से वो उठाते आए हैं उसी अंदाज में उन्होंने सारी बातें की है। हम उसकी जो है पूरा इंटरव्यू तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी पूरी जो क्लिप है, जो बेस मोटा सा एक जो है आप कह लीजिए कि ट्रेलर है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पूरा इंटरव्यू भी आपको बताएंगे कि कहाँ दिया गया है, लेकिन पहले आप ये क्लिप देखिए। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। आपने 5-6 बार बड़े पैशन के साथ कहा that the real intention of Mr. Adani was to remove you. He's acquired the channel because he wants to get rid of you, to silence you. Is this because you have made Modi uncomfortable and Mr. Modi has asked Mr. Adani किसी ना किसी तरह रवीश का मुंह बंद करिए? Is that the reason you believe that Mr. Adani is silencing you on behalf of the Prime Minister who doesn't like you? दोनों क्या बातें करते हैं ये तो हम कभी जान नहीं सकते हैं। इस एक कॉन्टेक्स्ट में हम गेस कर सकते हैं और वो गेस इतना बेसलेस नहीं है करण। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो आप समझ गए होंगे किस तरह से वो बेबाकी के साथ आज भी अपनी बात को इसी तरह निष्पक्षता से रख रहे हैं जैसा वो कभी नमस्कार में रवीश कुमार आप देख रहे हैं एनडीटीवी के दौरान, वो जो प्राइम टाइम था, जो एक पहचान बन गया था एनडीटीवी की, जो है शनाख्त बन गया था, सीधे तौर पर उन्होंने रखा है उसी अंदाज में और उसी लबो लहजा के साथ और उसी तरह तर्ज बयान के साथ इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और बड़े बड़े खुलासे किए हैं। किस तरह से अडानी पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जर्नलिज्म के फ्रीडम की बात करते हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंटों को जो है सामने रखा है। अगर आप ये साथ के साथ आपको ये ज़रूर बता दें, उसमें हम किसी गैर ईमानदारी के साथ हम काम नहीं ले सकते। अगर आपको ये पूरा इंटरव्यू सुनना है तो दवायर को दिया गया है, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मोटिव और मकसद सिर्फ ये है कि उनका जो अंदाज़ था वो अभी भी बेबाकाना है और उसी को हमने बयान करना था और उन्होंने जो खुलासे किए हैं उनमें से कुछ आपके सामने रखने थे। आप अंदाज़ा कर गए होंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो करण थापर हैं दवायर की तरफ से, उनको कहते हुए कि आप जितने में इन लोगों ने मुझे खामोश करने की कोशिश की उतने में यूपी बिहार के हज़ारों युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इनको सिर्फ खामोश करना मकसद था और ये दिखाना मकसद था कि किस तरह से इस आवाज़ को खामोश किया जाए। और इस इंटरव्यू में आपको बता दें कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है। ये कहा है कि 2024 में जब मोदी जी मैदान में सियासत में उतरेंगे तो उनकी जो है कमियाँ हैं उनको दिखाने वाला कोई चैनल और कोई पत्रकार नहीं है, अब उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो इसमें इशारा भी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी था कि आप समझ सकते हैं और इस बात में कोई संकोच नहीं कि मेरी आवाज़ को दबाने और बेरोज़गार करने के लिए लाखों करोड़ों का जो खर्च किया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि जो एक आवाज़ उठी है
मुखालिफत में, जो सही मायने में मुखालिफत भी नहीं थी। इंसान से अगर कुछ कमियां होती है वैसे ही तो उनको जो है बताया जाना कोई मुखालिफत नहीं होती। वैसे ही सरकार अगर कमियां करती है, सरकार अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ जो जमहूरियत का चौथा सुतून है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, फोर्थ स्तंभ माना जाता है, उन्होंने वो अपना नेतृत्व, अपना नेतृत्व और किरदार निभाते हुए ये सब बातें की। और साफ तौर पर वो आज भी ये कह रहे हैं कि शायद हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे वहाँ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रहेंगे। लेकिन एक जो जनता तक आवाज़ पहुँचाने का जो माध्यम था उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की गई थी वो उसमें कामयाब रहे हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इनकी इस जो बेबाकाना अंदाज को लोगों ने अपने अपने उसमें अल्फाज में तारीफ भी की है और कहा, क्या कुछ कहा है वो हम कुछ आपके सामने बताएंगे। और वही फिर साथ के साथ आपको वो इनके जो बयानात हैं एनडीटीवी छोड़ने के बाद भी किस तरह से वो नज़र जमाए और बेबाकी से वो बात रख रहे हैं अपनी, वो भी कुछ हम दिखाएंगे आपको। ये कुमार मुकेश, इन्होंने कहा रवीश एनडीटीवी सर, लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में एक हो। एक ओशो से अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन डर गया था, जिसके पास अपनी आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं था। एक आप है जिससे भारत का प्रधानमंत्री डर गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बात कर रहे हैं, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति से उनको जो है कंपेयर करके देखा जा रहा है। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारों से कंपैरिजन करके देखा जा रहा है, उनकी सिचुएशन को, उनके बेबाकाना जो तर्ज है उसको, और निडर और निष्पक्षता के साथ जो बात रखते हैं उसको किस तरह से देखा जा रहा है। और भी कई सारे लोग हैं, हमें करके एक दो आप तक पहुँचाएंगे, फिर इनके कुछ बयान है वो हम आपको सुनाएंगे। ये निगार परवीन ने लिखा कि रवीश कुमार ने करण थापर को इंटरव्यू दिया है। करण थापर जिनको इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी दोस्ती बनी रहे कहकर चले गए थे। आपको पता होगा कि इनका पुराना इंटरव्यू था पीएम मोदी के साथ, और इन्होंने ये कहा था जब ये इंटरव्यू ले रहे थे आपस में कि दोस्ती बनी रहे, और ये कहकर उठकर माइक छोड़कर चले गए थे। रवीश ने कहा प्रधानमंत्री ने नकली कुमार को इंटरव्यू दे दिया, असली कुमार को इंटरव्यू नहीं दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा कटाक्ष और टिप्पणी की है। ये पहले भी किया था सियासत से हटकर, प्राइम टाइम आपको देखा होगा, खुद ने देखा होगा कि इन्होंने रवीश कुमार ने जो उस इंटरव्यू पर जो है टिप्पणी की है, जो अक्षय कुमार जो बॉलीवुड एक्टर है उनको एक इंटरव्यू दिया था जिसमें यह पूछा जा रहा था सर आप आम खाते हैं, अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं, छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। जब जनता में त्राही मची हुई, जनता में जो महंगाई, बेरोजगारी और किस तरह की चीज़ें जो है सामने थी, उस वक्त ये इंटरव्यू दिया जा रहा था। और एन इलेक्शन के मौके पर जब जो है आचार संहिता के बारे में भी ये कहा गया है कि जहाँ तक जुटा चुके हैं कि आचार संहिता लागू थी उस टाइम, उसके बावजूद जो है ये इंटरव्यू दिया जा रहा था गैर सियासी के नाम पर। उन्होंने कहा कि नकली कुमार कौन है आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने उसी की तरफ इशारा किया है और बोलता हिंदुस्तान ने भी इन्हीं अल्फाज को कोट करते हुए इस पर ट्वीट भी किया है और अपना जो है उन्होंने इसको जगह दी है। अच्छा जी, इसके अलावा और कई सारे मुद्दे हैं जिन पर रवीश कुमार अभी भी जो है दिल खोल कर बोल रहे हैं और उसी बेबाकाना अंदाज से बात कर रहे हैं। लिखा है कि जो लोग नोटबंदी की लाइन में लग सकते हैं वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं लगेंगे। एयरपोर्ट पर अभी कुछ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, कुछ दिनों पहले का इशू है जिस पर उन्होंने ये अपनी राय रखी थी और कहा था कि जो लोग, आपको पता होगा नोटबंदी में किस तरह से त्रासदी मची थी, किस तरह से आपाधूपी मची थी, किस तरह से अब नफसी का आलम था, किस तरह से लोग रात भर, कितने लोगों की जाने गई, कितने रात भर जो लोग जो है एटीएमओ के सामने लाइन में लगे हुए रखे थे, उस दर्द को इन्होंने एक तरह से बयान करके जनता पर कटाक्ष किया है। अब आपको बता दें कि एक फिल्म के बाइकआउट पठान को लेकर किस तरह से जो सियासी बवाल मचा हुआ है वो आपके सामने, उस पर इन्होंने टिप्पणी की है। नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के जो है गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा था कि इसमें जो है भगवा कुछ कपड़ा पहनने पर, शॉर्ट्स पहनने पर इनको बदला नहीं गया तो सोचा जाएगा उसको जो है बैन किया जाए या रिलीज किया जाए। तो उस पर इन्होंने टिप्पणी की थी, मोदी जी आप सेंसर बोर्ड भंग कर दे, नरोत्तम सेंसर बोर्ड का गठन कर दे जहां नरोत्तम मिश्रा ही सभी फिल्मों के गानों और कलाकारों के कपड़ों का परीक्षण करेंगे। इन्होंने उस पर जो है कटाक्ष और टिप्पणी की है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण जो है एक दो चीज़ और है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिय जो मेसी के बारे में भी लिखा है कि प्रिय मेसी भारत में चुनाव खत्म हो गया वरना हमारे यहाँ के नेता आपकी टीम की जर्सी पहनकर वोट मांग रहे होते। आप अंदाजा कर सकते हैं इनका जो अंदाज है वो अभी भी नहीं बदला है। ये बेशक बेरोजगार हो गए हैं लेकिन इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये अपनी आवाज़ अभी भी बेबाकाना अंदाज में उठाते हैं और जो है इनकी राइटिंग का तो क्या ही कहना, जो लिखते हैं वो बोल के लवाजात है तेरे पर पूरा मिस्ताक बनते हैं। लिखा है एक और कटाक्ष किया है, आईटी सेल का प्रभारी मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ तो क्या अब इन्हें 2 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं।
ये बोलता हिंदुस्तान की सारी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी का जो है IT सेल का जो एक प्रभारी था, जो मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उस पर टिप्पणी की थी इन्होंने, और उसी को लेकर यह जो है सारा निशाना साधा था। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको जो है पता है कि देश में जर्नलिज्म की हालत क्या है, गोदी मीडिया गोदी सेठों का गोदी बन गया है, और जो है गवर्नमेंट का जो है गोदी मीडिया पूरी तरह से पिट्ठू बन गया है। कोई जो है जनता की आवाज़, इन्फ्लुएंस, महंगाई, बेरोजगारी, GDP, मईशत, किसी भी चीज़ पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो उस सब को लेकर जो है किस तरह से खुलकर बात रखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि रवीश कुमार ने किस तरह से उनको साजिश और प्लानिंग के तहत उनकी आवाज़ को खामोश कराया गया, वो आपके सामने है। उसी पर इन्होंने कटाक्ष और टिप्पणी की, और उसी को लेकर इन्होंने जो है सारी बातें कही, और हज़ारों करोड़ रुपए उनके आवाज़ को दबाने के लिए और उनको खामोश करने के लिए खर्च कर दिए गए। उन पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें की। आप पूरा इंटरव्यू जाकर सुन सकते हैं। हमारा उनका दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका जो बेबाकाना अंदाज है और निडर और निष्पक्षता से जो उनकी पत्रकारिता है, वो आज भी उसी तरह से कायम है। वो NDTV छोड़ने के बाद भी उसी निष्पक्षता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। हर मुद्दे पर, हर इशू पर उसी तरह से बोल रहे हैं। दोस्तों, आखिर फिलहाल इस खबर में इतना ही। आखिर में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को भी जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।